हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 23 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स के चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं। जबकि झारखंड में दो फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। एक है 13 नवंबर को और दूसरा जो फेज है वो होगा 20 नवंबर को। पहले फेज में दोस्तों झारखंड में 43 सीट्स का मतदान होना है। दूसरे फेज में 38 सीटों का मतदान होना है। अब दोस्तों, झारखंड में दो प्राइम पार्टी है, एक है इंडी अलायंस और दूसरा है दोस्तों एनडीए। अब इंडी अलायंस में दोस्तों चार पार्टनर लड़ रहे हैं मिलके। एक है जेएमएम, हेमंत सोरेन की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, सीपीआईएम खुद लड़ रही है और राजद आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो। दोस्तों, जबकि एनडीए अलायंस से लड़ रही है बीजेपी, आजसू और साथ में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी। ये मिलकर लड़ रहे हैं एनडीए के लिए। अब दोस्तों, इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें कहा जा रहा है कि जेएमएम जो वहां के अभी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, वो आपको पता है भ्रष्टाचार के केस में जेल में गए हुए थे। जेल से भाई साहब बेल पे बाहर है और बेल पे आके अभी चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, हमारे देश में ऐसा होते रहता है, पॉलिटिशियनों को बेल मिल जाती है, फिर वो फॉरेन भी जाते हैं, चुनाव भी लड़ लेते हैं, सब हो जाता है यहाँ पे। तो भाई साहब अभी क्या कर रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आदिवासी समाज के बीच में जाके बोल रही है, देखो मुझे जेल में डाल दिया बीजेपी ने, बीजेपी बाहरी पार्टी है, मैं तो आपका अपना हूं। ये आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहा, जबकि आदिवासी समाज के लिए इसने काम कुछ नहीं किया पूरे झारखंड में अभी तक। खाली बातें बोल बच्चन जब इलेक्शन 2019 का हुआ था तब वादे बड़े बड़े किए थे झारखंड की जनता के लिए कि हम आएंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी, हम आएंगे तो हर शादियों में 51,000 दिए जाएंगे बेटियों के नाम पे, नौकरियां देंगे, फिर वहां पे सड़क बनाएंगे, स्कूल हॉस्पिटल ये सब बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बातें की थी। अभी तक धरातल पे अगर आप जाए तो ग्राउंड में वैसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ये भाई साहब जेल क्यों गए थे? लैंड स्कैम के लिए भैया। तो इनके ऊपर टाइम टू टाइम आरोप लगते रहते हैं। वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी है उठाती रहती है कि भाई साहब आपके खिलाफ कोल स्कैम का पर्चा फट रहा है, केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लैंड स्कैम का चल रहा है। तो इनको डाल दिया गया था जेल में। अब 100 दिन ये सेंचुरी पूरी करके आए हैं जेल में। अब दोस्तों हुआ ये है कि इस बार जो वोटर्स हैं आदिवासी समाज, इनमें मेजोरिटी इस बार गुस्से में है वो हेमंत सोरेन से, क्योंकि उनके जो वादा किया गया था उनके लिए कुछ काम नहीं किया हेमंत सोरेन से। जबकि पिछले 5 से 8 साल के अंदर दोस्तों आदिवासियों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये है कि इलीगल बांग्लादेशी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार झारखंड में होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर झारखंड में हो तो इलीगल बांग्लादेशी। अब दोस्तों, इलीगल बांग्लादेशी जाके हमारे आदिवासी बहनें माताओं के साथ में जाके बहनों के साथ शादी करते हैं और बाद में जो एक नाम चेंज करके वो लोग बहला फुसला के उनसे शादी करते हैं। फिर आदिवासियों की बेटियों के नाम पे जो जमीनें होती हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा भी हमारे देश में तबका है कि जो बेटियों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, तो आदिवासियों में लगभग यही चलता है मुझे जितना पता है। तो इनकी जमाने शादी करके, इनसे बहला फुसला के शादी करके इनकी जमीनें हथिया लेते हैं और फिर उन्हें ही बेघर करके छोड़ देते हैं। और दोस्तों, आदिवासियों का जो एक रहने का लहजा है, उनके जो एक जगह है जहां पे आदिवासी समाज का बेल्ट कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द में ये इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जिसके वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है पूरे झारखंड में, जिसके वजह से बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा है अमोंग मतलब आदिवासियों में। क्योंकि पहले लेबर वेबर का काम होता था तो आदिवासी लोग क्या करते थे, 6 महीने जाके वो लोग वहां पे लेबर की तरह काम कर लिए, 2-4 महीने फसल उगा ली, अपनी किसानी कर ली 4-5 महीने, तो ऐसे चलता था। अब इलीगल बांग्लादेशी वहां पे खुल के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्राइम बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में उनकी नौकरियां भी खा रहे हैं। अब दोस्तों, हेमंत सोरेन ने ये सब नजरअंदाज किया। क्यों? वोट बैंक के लिए।
वोट बैंक के खातिर अपने वोट बैंक करने के लिए उनको खुली आजादी जी। जहां तहां पे मजार बनाए गए इन इलीगल बांग्लादेशियों के द्वारा, छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई हैं झारखंड के अंदर में, जिसके चर्चा आप हिमंत बिस्वा शर्मा की हर रैली में सुनेंगे, जहां पे हिमंत बिस्वा शर्मा सर ने खुद कहा है कि वो खुद 4 महीने से ग्राउंड पे है और ये घूम घूम के देख रहे क्या परिस्थिति है लोगों की। तो हेमंत सोरेन है, उसको इस बार आदिवासियों से वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि चंपाई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी में थे, जो हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद में चंपाई सोरेन चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड के, हेमंत सोरेन जैसे ही लौट के आए चीफ मिनिस्टर बनने, अपनी हत्या ने अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, वैसे ही चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की पार्टी से वो अपने सांसदों को लेके निकले और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खुद आदिवासी है चंपाई सोरेन, और कहा यह जाता है कि चंपाई सोरेन का बेस बहुत अच्छा है अमोंग आदिवासी समाज। आदिवासियों समाज में वो लोग घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वहीं से आते हैं चंपाई सोरेन बेसिकली, और छोटी मोटी राजनीति वो पुराने टाइम से कर रहे थे अमोंग आदिवासी। तो आदिवासियों का सपोर्ट कहा जा रहा है बीजेपी को मिल रहा है। साथ में चंपाई सोरेन जब बीजेपी में आ गए अपने लोगों को लेके, तो उससे एक बीजेपी की फोर्स बढ़ गई गति। दूसरी तरफ हम बात करें तो जहां पे राजद के कैंडिडेट उतारे हैं इंडिया अलायंस ने, जहां पे सीपीआईएम के अलायंस उतारे हैं इंडिया अलायंस ने, उसके ही काउंटर में जदयू के और एलजेपी के कैंडिडेट्स को उतारा है बीजेपी ने। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेला है। इस बार बीजेपी की तरफ से झारखंड के चुनाव प्रभारी किसको बनाया था आपको पता है? मामा जी को, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, और जो को कैंपेनर साथ ही साथ में उनके सहभागी हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा और मामा जी के बारे में आप लोग जानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट को अकेले प्रभारी वो खुद बनते हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का आज जो बेस है, इतना स्ट्रांग परचम लहरा रहा है भाजपा का, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो हेमंत बिस्वा शर्मा की है। और मामा जी को तो क्या कहने, मामा जी अलग ही लेवल के स्ट्रेटेजिस्ट है। मध्य प्रदेश में जब पूरी सेंटिमेंट मीडिया और फेक नैरेटिव से भाजपा के अगेंस्ट में चले गई थी, तब मामा ने अपनी बाहें मरोड़ी और सीधा निकल गए ग्राउंड पे, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले, और पूरे मध्य प्रदेश को देखते देखते कांग्रेस मुक्त कर दिया। तो मामा जी भी बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है भाजपा के। अब हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस इनके सामने फीकी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में ही रहते हैं, और जा जाके उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ में काम करते हैं उनके साथ में, और उनकी तकलीफें सुनते हैं, और उनको जो वादे किए हैं उनको बोल रहे हैं कि देखिए हमारे इतने राज्य में बीजेपी की सरकार है, हमने जहां जहां वादे किए हैं वहां वादे हमने पूरे किए हैं। आपको हेमंत सोरेन की पार्टी से आपको कहा गया था 1500 रुपये हम लोग आपको देंगे, आप हर महीना के अकाउंट में, आया क्या? नहीं आया। अब फिर वो लोग वादा कर रहे 1500 रुपये देंगे। मैं कहता हूं मामा जी की गारंटी 2100 रुपये करके हम लोग देंगे, और हमारी गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं होती, ये हमारा वचन होता है, जिससे ग्राउंड में दोस्तों पूरा सेंटिमेंट भाजपा के फेवर में। आपको पता है जो टीयर 1 सिटीज है वहां पे भाजपा फर्स्ट नंबर की कैटेगरी में, वहां पे आप लिख के ले लीजिए 70 to 80% सीट्स भाजपा लेके आएगी। टीयर 2 जहां पे है वहां पे भाजपा और आजसू, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है, वो काम कर रही है। साथ ही साथ में जो बिहार से लगता हुआ बेल्ट है वहां पे नीतीश कुमार जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी, तीनों वहीं से लड़ेगी। अब बात करते हैं कौन कितनी सीटों से, सीट का बंटवारा किस हिसाब से हुआ। तो शुरू करते हैं हम लोग इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, वो लड़ रही है दोस्तों 41 सीट्स पे।
कांग्रेस लड़ रही है 30 सीट्स पे। मतलब कांग्रेस का ऐसा हाल है वहां पे झारखंड में, कुछ खास नहीं है। उसको बस सीट लड़वा दो, उनका है कि हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, 30 में अगर एक जीतते हैं, अगर 100 से 2-3 तो जीतेंगे, उनका ये हाल है। तो भाई साहब कांग्रेस लड़ रही है 30 सीट में, हेमंत सोरेन लड़ रहा है 41 सीट में, मोस्टली उसमें आदिवासी, SC ST और ट्राइबल बेल्ट्स जो है वहां से। कांग्रेस 30 सीट में, बाकी में उसमें लड़ रही है राजद। राजद 6 सीट में लड़ रही है, जो कि लालू प्रसाद की पार्टी है। और CPIM को दिए हैं कितने सीट? 4 सीट। टोटल 81 सीट्स है। 4 सीट में लड़ रही है CPIM, राजद लड़ रही है 6 सीट में, कांग्रेस 30 सीट में और 41 सीट्स में लड़ रही है JMM। जबकि इंडिया अलायंस का हो गया। फिर अब हम बात करते हैं NDA अलायंस की। NDA अलायंस में दोस्तों बीजेपी अकेले लड़ रही है 68 सीट्स पे। आजसू, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है पार्टी, वो लड़ रही है 10 सीट पे। और उनको बड़ी स्ट्रैटेजिकली वो सीट जहां पे उनका पलड़ा भारी है वो वहीं से लड़ रहे हैं। वो भी ज्यादा स्मार्टली खेल रहा है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो आजसू हमारे साथ नहीं था, बीजेपी के साथ नहीं था। अब आजसू आ गई है NDA में, 10 सीट वो लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें जदयू और LJP, LJP 1 सीट से लड़ रही है और जदयू लड़ रही है 2 सीट से, जहां पे उनका बेस है, उनके कार्यकर्ता। जहां पे बिहार से लगता बॉर्डर में जदयू को लग रहा है कि हम जीतेंगे, 2 सीट वहां से वो लड़ेंगे। अब दोस्तों सेकेंड फेज में जो चुनाव होने वाला है, वहां पे सब बड़े भारी भरकम कैंडिडेट उतरेंगे वहां पे। जैसे सीता सोरेन हो गई, फिर हेमंत सोरेन हो गया, फिर उनकी वाइफ हो गई, आई थिंक उनका नाम कल्पना सोरेन की क्या है शायद, इफ आई एम मिस्टेकन, आई एम सॉरी, वो लड़ेंगी। फिर ऐसे बहुत सारे भारी प्रभारी है जो अभी बीजेपी के प्रभारी है झारखंड से, वो खुद लड़ेंगे सेकेंड फेज में। तो मोस्टली सेकेंड फेज में, लेकिन पहले फेज में ज्यादा सीटें हैं, 43 सीट्स। अब दोस्तों झारखंड का कैंपेन सबसे बड़ा मुद्दा, ये जो फ्री स्कीम्स जो बोली थी ना हेमंत सोरेन ने, वो पूरी नहीं हुए वादे। लाइट जाती रहती है, क्राइम बहुत बढ़ गया, ये इलीगल बांग्लादेशी। और सबसे बड़ा मुद्दा, हेमंत सोरेन के जो वादा किया था उसको पब्लिक ने नकार दिया। हेमंत सोरेन की जो आने वाली अभी की जो वादे चल रहे हैं ना, पब्लिक ने ऑलरेडी मना कर दिया। जो ग्राउंड पे मेरे कुछ 2-3 दोस्त रहते हैं, धनबाद में एक रहता है, वहीं पे एक जमशेदपुर में रहता है और एक रांची में रहता है, तो उसने कहा है दोस्तों कि भाई ग्राउंड में तो इस बार क्लीन स्वीप है NDA की। दोस्तों आप हेमंत सोरेन मतलब हेमंत बिश्व शर्मा की ये वाली क्लिप देखिए। और लालू प्रसाद यादव को देते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं। और अब हेमंत बिश्व शर्मा की आप जानते हैं, वो बोल रहे हैं इलीगल बांग्लादेशियों को सर से पकड़ के घसीट के बाई लॉ, क्योंकि वहां की हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी पूरे झारखंड में है, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके ऊपर केस लगाइए, उनको यहां से निकालिए, घसीट के फेंकिए बॉर्डर के उस पार में। जबकि ये हेमंत सोरेन ने किया नहीं, क्योंकि वोट बैंक है ना। इंडिया अलायंस इकट्ठा क्यों, ये सब सांप नेवले क्यों हो गए भाजपा के खिलाफ, पता है आपको क्यों? ताकि इनके जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाले वोट है ना, वो ना बटे। इलीगल बांग्लादेशी क्या है, इनका वोट बैंक है, इसलिए इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया। हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी है, मामा जी घूम घूम के बोल रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी है इन इलीगल बांग्लादेशियों को घसीट के पूरा झारखंड मुक्त कर देंगे, इलीगल बांग्लादेशी मुक्त झारखंड, सबको घसीट घसीट के फेंकेंगे। ऐसी भाषा यूज की है स्टेज में, मंच में। और सबसे बड़ा नारा जो अभी ट्रेंड कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड में भी दिन धड़ल्ले रात भर चल रही है ये वाला नारा। हर जगह पे जहां पे हेमंत बिश्व शर्मा जा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को, एकजुट कर रहे हैं आदिवासियों को, एकजुट कर रहे हैं जो हमारे SC ST भाई है, समाज है भाइयों का, उनको
अगेंस्ट इंडिया अलायंस। बटेंगे तो कटेंगे, सीधा हिसाब है। ये नारा पूरा पैन इंडिया, इसका इफेक्ट आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगा, झारखंड में भी दिखेगा। तो ये दोस्तों अब तक का पूरा झारखंड इलेक्शन का सिनेरियो है। अब हमें 4 तारीख 5 तारीख के बाद में पता चलेगा कौन कहां से कौन सी सीट से लड़ रहा है। मोस्टली जैसे मैं रांची सीट से बताऊं तो आपको महुआ माझी लड़ेंगी, वहां से बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह सर लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी सीट बाय सीट बाद में बात करेंगे दोस्तों। ये आपको एक झारखंड पॉलिटिक्स की एक मैं पेश करना चाहता था कि ये अभी का सिचुएशन है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार पल्लड़ा किसका भारी है, झारखंड में कौन जीतने के चांसेस है। हमारे जितने भाई बिहार, झारखंड, यूपी से देखते हैं, कहीं से भी देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको बताइए आपको क्या लग रहा है झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने को आपको लग रहा है कि बनेगी। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय श्री राम, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।